एबल ने कहा कि ये इंसानी लड़की सिर्फ मेरी है और अगर किसी ने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं एक के बाद एक उसकी हड्डी का चूरा कर दूंगा। और उसने बहुत ही जोर से चिल्लाया कि समझ गए, जवाब दो मुझे। कोई कुछ भी नहीं बोल पाया, सब डर के मारे कांपने लगे और आपस में खुशफुसा के बातें करने लगे। उसे हुआ क्या है, क्या वो अकेले उसे खाना चाहते हैं? लेकिन उसे तो खाना शेयर करना आता था। एबल फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ गया, मतलब कि उसके पंख चले गए और वो लियन को अंदर ले जाता है। फिर वो अपना शर्ट निकालता है जिसे लियन साफ साफ देख पा रही थी कि उसके हाथ पे जो लाल धागा बंधा है उसका दूसरा सिरा एबल के हार्ट से जुड़ा है। और एबल उसे वही कहता है कि अच्छा तो इंसान जो हुआ था उस बारे में बात करते हैं। तुमने कहा था कि तुम मेरे हार्ट से जुड़ चुकी हो और हार्ट का ऑनर अगर मर जाए तो फिर तुम भी मर जाओगी। लियन कहती है नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। एबल उसके करीब आया और कहता है कि अच्छा तो फिर तुमने क्या ये कहा था? और वो लियन की ही लाइन दोहराता है कि मेरी जिंदगी अब इडियट से जुड़ चुकी है, मैं जल्दी नहीं मरना चाहती। नहीं नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? एबल कहता है कि ये तो तुम्हें याद ही होगा क्योंकि तुमने ये आज ही कहा था। लियन सोचते है कि ओरिजिनल स्टोरी में तो एबल ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। एबल उसे पिलर से पिन करता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ? बताओ कि आखिर उसका मतलब क्या था? लियन मन में बोलती है कि प्लीज मेरी और इस तरह से मत देखो। नॉवेल के हिसाब से जैसा मैंने इमेजिन किया था तुम तो उससे भी ज्यादा हैंडसम हो, और ऊपर से मैंने अगर तुम्हें सच कहा फिर भी तुम उसका यकीन नहीं करोगे तो फिर मुझे कोई बहाना ही ढूंढना पड़ेगा। और उसे याद आया कि नॉवेल में लिखा था कि 3 देवियां है जो 16 के लाल धागों को बुनती है। उसे उन तीनों के बारे में तो पता ही होगा। और वो कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हम नियति के लाल धागे से एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। एबल पूछता है ये नियति का लाल धागा क्या है? लियन कहती है जिस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उस दिन लाल धागे ने हमारी नियति को जोड़ दिया। इसका मतलब कि अगर मैं मर गई तो फिर तुम भी मर जाओगे, तो तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। एबल को शायद उसकी बात हजम नहीं हो रही थी और लियन उसे कह रही थी कि एबल उसे वापस जाने दे और जहाँ पे वो शांति से रह रही थी उसे वहाँ पे रहने दे। लियन ने जो कहा एबल बैठकर उस बारे में सोचने लगा कि सच में नियति के लाल धागे ने उन दोनों को जोड़ दिया है। लियन अंदर से प्रे करने लगी कि प्लीज मेरी बात का यकीन कर लो। लेकिन एबल कहता है कि अगर ऐसी बात है फिर तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। मेरा मतलब कि मुझे तुम्हारी हीलिंग पावर चाहिए होगी। जैसा कि तुम देख सकती हो मेरे पास एक मॉर्टल बॉडी है। वो एक नाइफ निकालता है और अपने हाथ पे कट लगाता है। लियन वो देखकर कहती है कि क्या तुम पागल हो? मैं तुम पे अपनी हीलिंग पावर इस्तेमाल नहीं करने वाली। ये मानना भी मत कि मैं तुम्हें हील करूंगी। लेकिन एबल उसे अपने करीब खींचता है और कहता है कि अगर तुमने जो कहा वो सच है तो फिर अगर मैं मर गया तो फिर तुम भी मर जाओगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम मर गई तो फिर मैं भी मर जाऊंगा और अगर मैं मर गया तो फिर तुम नहीं मरोगी। तो फिर असलियत में तुम्हें मुझे जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। ये सुन के लियन तो एकदम ही चौंक गए। एबल उसका हाथ लेकर अपने घाव पे रखता है और कहता है कि पता नहीं तुम्हें मेरे बारे में कितना पता है, लेकिन मैंने अपना हार्ट एक सीक्रेट जगह पे छुपाया हुआ है जिस बारे में किसी को भी नहीं पता। अभी मेरे पास जो हार्ट है वो फेक हार्ट है, तो फिर मुझ पे जितने भी नाइफ स्टैब किए जाए मैं मरूंगा नहीं।